गाइस, बिहार में नई गवर्नमेंट आने के बाद गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का काम काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये बिहार के पूर्वी चंपारण में 8 जिलों को कवर करेगा। ये 32,000 करोड़ रुपया का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं कब तक ये बनकर तैयार होगा, कहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है, क्या इसका जमीन अधिग्रहण स्टार्ट हो चुका है, नई गवर्नमेंट के आने से कैसे इसका पेपर वर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए बात करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्ते एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड, मैं हूं विकास। गाइस, राज्य विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार सरकार ने अपनी सड़क और ब्रिज निर्माण परियोजनाओं में तेजी ला दी है। तेजी से आगे बढ़ रही प्रमुख परियोजनाओं में महत्वाकांक्षी गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जो बिहार के 8 जिलों से होकर के गुजरेगा। अभी अपने लोग इसको 6 लेन बनाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग जगह छोड़ रहे हैं ताकि इसे 8 लेन तक फ्यूचर में विस्तार कर सके। इसके बनने से उत्तर प्रदेश डायरेक्ट कोलकाता के सिल्लीगुड़ी से गुजरेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा बिहार को इसलिए होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मात्र गोरखपुर और वेस्ट बंगाल का सिर्फ सिल्लीगुड़ी और बाकी का जो बीच का हिस्सा है वो पूरा का पूरा बिहार है। इससे बिहार के किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। एक्सप्रेसवे पूर्वांचल चंपारण के पहाड़पुर से शुरू होगा, जहां भूमि अधिग्रहण का काम पहले से ही शुरू हो चुका है। जी हाँ गाइस, पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। जिले के लगभग 56 गाँव की लगभग 491 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पूर्वी चंपारण के बाद एक्सप्रेसवे शिवहर जिले से होकर गुजरेगा, जो कि रणनीतिक रूप से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और अंतरराज्यीय यात्रा को और भी अधिक सुगम बनाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन की गई यह प्रोजेक्ट घनी आबादी वाली क्षेत्रों से बचेगी, भूमि अधिग्रहण के दौरान संभावित चुनौतियों को कम करेगी और तेजी से निर्माण सुनिश्चित करेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि ये जिन भी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा वहाँ विकास को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वहाँ के रियल एस्टेट में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव होगा और चूंकि अब बिहार में हमें कई सारे इंडस्ट्री को लगाना है, करीब 5,000 फैक्ट्री को लगाया जाएगा, तो बिहार में जहाँ पर हाईटेक एक्सप्रेसवे होंगे, एक्सप्रेसवे के आसपास ही बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बड़े बड़े इंडस्ट्री और कंपनियां वगैरह स्टेब्लिश होगी, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी चाहिए। बिना अच्छी कनेक्टिविटी के कोई भी इंडस्ट्री आपके इलाके में नहीं आएगी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमें बिहार में बड़े लेवल पर एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाना होगा और इस पर काम शुरू हो चुका है। बिहार को 5 एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं। नई गवर्नमेंट आने के बाद ये 5 एक्सप्रेसवे कौन कौन से मिलने वाले हैं, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी ये जो प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इस वाले परियोजना से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। चूंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बनाने में भी हमें कई हजार लोगों को रोजगार देना होगा। उस टाइम लोगों को रोजगार मिलेगा और जब ये बन जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य में भी सुधार होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो इसके आसपास होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, दुकान, कई सारी चीजें खुलेंगी, जिससे कि आसपास के किसान का जो जमीन है उनको फायदा होगा। जमीन का जो प्राइस है एक्सप्रेसवे के गुजरने के बाद सीधे डबल हो जाएगा। एक्सप्रेसवे में जिन किसानों को जमीन जाएगा उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिनका जमीन नहीं गया मगर एक्सप्रेसवे के आसपास उनका जमीन है, उनके जमीन में भी 4 चांद लग जाएगी और फ्यूचर में उनको और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, जिसका सबसे बड़ा फायदा बिहार को हो रहा है, क्योंकि ये बिहार के 8 जिलों को कवर करेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। पूरा हो जाने पर गोरखपुर और सिल्लीगुड़ी के बीच की यात्रा की जो दूरी है वो 600 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। इस विशाल अवसंरचना प्रोजेक्ट की टोटल लागत 32,000 करोड़ है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। आपके बगल में अभी गोड्डा महागामा से लेकर के हटिया के बीच में जो एक्सप्रेसवे बना है वो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। आप और उधर जाएं तो आप जाकर के इसे देख सकते हैं, काफी ज्यादा वो खास है, लेकिन उसको बनाने में मात्र 1500 से 2,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लेकिन इसको बनाने में 32,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस बात से पता चलता है कि ये काफी ज्यादा हाईटेक होने वाला है। एक्सप्रेसवे और हाईटेक हाईवे दोनों में अंतर होता है। एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा हाईटेक होता है और जो हाईवे होता है 4 लेन हाईवे, उसमें तो फिर भी आम पब्लिक अपने मन से चढ़ जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे में ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सप्रेसवे में गाड़ियां 120 की रफ्तार से दौड़ेगी, बीच में आपको कोई भी कुत्ता, बिलाए, गाय ये सब देखने को नहीं मिलेगा। आप आराम से गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा पाएंगे, तभी वो एक एक्सप्रेसवे कहलाएगा। इसके अलावा गाइस, चूंकि ये बिहार के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने का काम करेगा, अर्थात बिहार के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम करेगा। अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, यात्रियों व व्यापारियों, व्यावसायिक परिवहन दोनों के लिए तेज और सुरक्षित यात्रा का विकल्प प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट चुनाव के बाद की अवधि में बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक विकास के लिए बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसर और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के 8 जिलों में करीब करीब 39 प्रखंडों को आपस में जोड़ेगा और करीब करीब 313 बड़े गांवों को आपस में जोड़ेगा। इसकी लंबाई 520 किलोमीटर होने वाली है, जिस पर की गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि इस वाले एक्सप्रेसवे के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है, जिससे कि बिहार के 8 जिलों में विकास की गति को और भी गति मिलेगी। गंडक नदी पर एक ब्रिज को बनाया जाएगा। नई अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेसवे अब देवरिया के बजाय गोरखपुर से सीधे कुशीनगर होकर के सिल्लीगुड़ी जाएगा। तो देवरिया में रहने वाले लोग निराश हैं क्योंकि नए अलाइनमेंट में देवरिया गायब हो चुका है, जबकि पहले इसकी शुरुआत गोरखपुर में प्रस्तावित रिंग रोड के कनेक्टिंग पॉइंट जगदीशपुर से होकर के जिले के 23 गांव व कुशीनगर के तमको हीराज तहसील के गांवों से होकर के बिहार के गोपालगंज जनपद में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित था। वर्तमान में नए अलाइनमेंट में गोरखपुर कुशीनगर के बीच यूपी की सीमा तक इसकी लंबाई करीब 86.5 किलोमीटर बताई जा रही है। 2022 में जब इसका सर्वेक्षण हुआ था, उस टाइम गोरखपुर से लेकर के देवरिया और कुशीनगर होते हुए सिल्लीगुड़ी तक इसको बनाने का सर्वे किया गया था। उस समय केंद्र सरकार इस वाले रूट को मंजूरी भी दे चुकी थी और देवरिया के 23 गांव से ये गुजर रहा था। लेकिन अब नई अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि देवरिया को बाईपास कर दिया गया है। देवरिया से ये एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान में गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी जाने में 14 से 15 घंटे का समय लग जाता है, जो कि घट करके आधा हो जाएगा। मात्र 8 से 9 घंटे के अंदर आप इस वाले दूरी को कवर कर पाएंगे। जहाँ इसकी लंबाई पहले 640 किलोमीटर थी, अब ये घट करके मात्र 519 से 20 किलोमीटर रह जाएगा। तो ये बहुत ही रणनीतिक प्रोजेक्ट है, जो कि पूर्वी भारत को पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश ये नॉर्थ ईस्ट से आसानी से जुड़ पाएंगे। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर ऑलरेडी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर जब इस वाले एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होगी तो ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ये भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इनको कवर करेगी। वैसे तो इसके बनने से बिहार के 8 जिलों को फायदा होगा, जिसमें से किशनगंज को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। किशनगंज की लुक ही चेंज हो जाएगी इसके बनने से। किशनगंज के अंदर ये 72 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। इसके लिए नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। किशनगंज के अंदर ये 3 ब्लॉक टेढ़ागाछ, बहादुरगंज और ठाकुरगंज से होकर गुजरेगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे टेढ़ागाछ ब्लॉक से होकर के बिहार में प्रवेश करेगा और बहादुरगंज व ठाकुरगंज होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। तो इसका नई अलाइनमेंट, एक नया DPR तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि जहां से भी ये गुजरेगा उसके 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में नए नए डेवलपमेंट जोन को तैयार किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार में 11 न्यू सैटेलाइट टाउन बनेगा। उसमें से कई सारे ऐसे टाउन होंगे जो कि इस वाले एक्सप्रेसवे के आसपास होंगे। ठाकुरगंज के अंदर ये 32 गांव से गुजरेगा। तो बिहार के 8 जिलों के लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसका पेपर वर्क आगे बढ़ चुका है। इसको लेकर के और भी कोई बड़ी अपडेट आएगी, टेंडर वगैरह जारी होगा तो इस पर मैं एक्सप्रेस ला दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी इसका अपडेट हो वो आपको मिल सके। बाकी आप इस वाले एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट नाउ। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।